डूबी हुई है। देखो तो माँ का चेहरा कितना मुस्कुरा रहा है, कितनी प्रसन्न नजर आ रही है। संजय की माँ, ओ संजय की माँ, संजय की माँ, क्या हुआ? तुम क्या विचार कर रही हो? आज मैंने ब्रह्म मुहूर्त में कुछ स्वप्न देखे। कभी तो उन सपनों के बारे में सोच के प्रसन्नता भी होती है, तो कभी भय भी लगता है। पता नहीं ऐसे स्वप्न कैसे आ रहे हैं। अच्छा, तुमने स्वप्न क्या देखे? मुझे स्वप्न तो बताओ। मैंने स्वप्न में देखा, पहले स्वप्न में देखा कि एक बहुत बड़ा मुनिराज का संघ अपने गांव पधारा है। फिर मैंने उनका पड़गान किया, फिर मैंने उनको आहार भी कराया। फिर मैंने स्वप्न में देखा एक सफ़ेद ऐरावत हाथी भी देखा। और फिर स्वप्न में जलाशय से भरा सरोवर था और उस सरोवर में इतने सुंदर कमल के फूल खिल रहे थे, बहुत ही सुंदर। फिर मैंने अगले ही स्वप्न में मुनिराज का कैशलोस दृश्य भी देखा। और अगला स्वप्न में क्या देखती हूँ कि मैंने समोशरण का भी दृश्य देखा और उस समोशरण में मैंने अपने आप को भी पाया। फिर मैंने मंगल द्रव्य थाल भी देखी। समझ ही नहीं आ रहा है ऐसे स्वप्न कैसे आ रहे। कभी तो प्रसन्नता होती है तो कभी भय भी लगता है। अरे, इसमें घबराने की क्या बात है? ये तो बहुत प्रसन्न होने की बात है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। ऐसा लगता है अपने घर में महान पुरुष का जन्म होने वाला है। ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें वंदना करने चाहिए, हमें वंदना करने जाना चाहिए आसपास के क्षेत्रों की। चलो अपन वंदना करने चलते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता वाली बात है। और तुम इतनी भयभीत हो रहे हो। चलो हाँ। पपोरा जी, आहारा जी, अपन वंदना करने चलते हैं। चलो जी, गुलाब भाई जी, वंदना करने के लिए, कार्यतोरण क्षेत्र की वंदना करने के लिए जाते हैं। और ऐसे ही जनवरी का महीना निकलता है, फरवरी का निकलता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का महीना आ जाता है। और अब जुलाई के महीने में जो 7वां माह माह का चल रहा होता है, उस 7वें माह में जो हमारे यहाँ पर गोद भराई की परंपरा चली आ रही है, वही गोद भराई की यहाँ पर रस्म हमें दिखाई देगी कि माँ की गोद किन किन द्रव्यों से भरी जाती है, किन किन चीज़ों से भरी जाती है, कि जिस प्रकार हम आपकी गोद में यह चीज़ें डाल रहे हैं, यह फ्रूट्स, ये फल हम आपके गोदी में डाल रहे हैं, ऐसा ही हमारा जीवन फलमय हो, फूलमय हो, सुगंधमय हो और सुरभित हो। देखते हैं यहाँ पर है कि कोई कष्ट ना हो, लेकिन अंदर में इष्ट होते हैं तो बाहर में कष्ट नजर नहीं आता है। अंदर में इष्ट थे, इसलिए बाहर में कष्ट तो होना ही नहीं था। देखिए यहाँ पर चौक पूरण का कार्य भी चल रहा है। और अब गुलाब भाई जो गुलाब सी खिली हुई है, आज उनका गोद भराई का कार्यक्रम होने वाला है। पूरा चौक बनाओ, ओ बहनों चौक बनाओ, आज मेरी माता की गोद भराई। चौक पुराओ, चौक बनाओ, गोद भराई माँ की
अभी सभी लोग रख रही हैं। अरे बेचारे तो हम मिलन एक एक करके गोद भराई हो रही है। माँ चौकी चौकी पुराओ मंगल गाओ आजी मोरी घरी खुशियाँ आई आजी मोरी घरी गोदी भराई मंगल गाओ खुशियाँ बताओ आजी मोरी गरी गोदी भराई आजी मोरी गरी गोदी भराई। परिपूर्णता को प्राप्त हुई, जगह जगह खुशहाली छाई हुई थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे और मन में एक विश्वास हो गया था कि मेरी कोख में एक अपूर्व संतान का जन्म होने वाला है जो सबके संकटों को हरने वाली होगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, 8वां महीना भी परिपूर्ण हो जाता है। अब 9वां महीना लग जाता है। अब आगे बैठना। दिन था 23 अक्टूबर 1976 का, जिस दिन सुबह तो लड्डू भगवान को निर्वाण महोत्सव का चढ़ा ही गया था और उसके बाद में शाम को क्या हो रहा था वो आप देखिए पावन दृश्य। समं भ्रांति ध्रुव्य व्ययजनिल संतो तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। मम्मा मम्मा जल्दी चलो, मम्मी के पेट में दुखने आ गया, जल्दी चलो। क्या बात कर रही हो तुम? जल्दी चलो। पीड़ा हो रही है, लेकिन वह पीड़ा भी दर्द को देने वाली न थी। वो आगे दे दो। उस समय माँ को न दर्द हो रहा था, न कोई पीड़ा हो रही थी, मात्र हर्ष हो रहा था। इस स्वयं माँ ने मुझे बताया है कि मुझे मालूम ही नहीं चला कि कब ऐसा अवसर आया। अरे सुनो 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 सुनो, करणमल जी
हमारे यहाँ एक लल्ला ने जन्म लिया है और वो बहुत ही सुंदर है। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। और मैं उसकी बुआ बनी हूँ। आप सभी आइए और हमारे लल्ला को आशीर्वाद दीजिए। बचपन से ही जब माँ को कोई कष्ट नहीं हुआ तो बेटे को कष्ट कोई कैसे हो सकता था। अब यहाँ पर 8 दिन 9 दिन 10 दिन बीत जाते हैं और 10 टन का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। तभी परिवार के जन बच्चे को आराम से छू सकते हैं। 10 दिन के पहले बच्चे को सभी लोग छू नहीं पाते हैं। इतना अच्छा पावन दृश्य आपके सामने होगा। आपको वहीं किशनपुरा नगरी में ले जाएगा कि हमने आचल भगवान का जन्म यहीं मुंगाड़ा नगरी में देखा है, ऐसा आपको प्रतीत होने वाला है। बस थोड़ा ही समय नामकरण भी होगा और सुंदर गीत भी प्रस्तुत होंगे। धन्य है। अरे सुनो सुनो मुंगाना वालों सुनो। महिला मंडल सुनो। मुंगाना के युवा मंडल सुनिए। सुनो सुनो बालिका मंडल मुंगाना के पुरुष मंडल सुनिए। आज हमारे लल्ला का 10 टन का कार्यक्रम रखा गया है और नामकरण का। आप सभी मिलकर उसे मंगल आशीर्वाद दीजिए। आप सभी पधारकर उन्हें अपना मंगल आशीर्वाद दीजिए। तालियां बजाइए जोरदार पंडित जी के लिए। लक्ष्मी चंद जी का। अरे पंडित जी आराम से आराम से आराम से। अरे वैसे मैं किस काम से लिए आया था? आप हमारे लल्ला का नामकरण में आए थे पंडित जी। अच्छा। देखो सभी लोग मौन बैठेंगे कृपया करके। पंडित जी कितनी पैनी नजर से देख रहे हैं लल्ला को, कितनी दूर दृष्टि है इनकी। आखिर बरायठा नगर के पंडित जी तो हैं, बड़े दूर से चल के आए थे पेट पर हाथ फेरते हुए, क्योंकि बहुत सारा रास्ते में भोजन भी करते हुए आ रहे थे। हाँ पंडित जी उनको आश्चर्य हो रहा है। पंडित जी को कुंडली देख रहे हैं। अरे वाह, क्या बालक है, बड़ा ही तेजस्वी बालक है। वाह वाह, इसका तो नक्षत्र भी बहुत बढ़िया है। इसका बहुत अच्छे ग्रह में जन्म हुआ है। इसकी राशि वृश्चिक राशि है। आप इसका नाम अ से रख सकते हैं, जैसे आकाश, अमन, अभिषेक, आलोक और अशोक। अरे अरे अरे, मैं तो मेरे बच्चे का नाम आलोक रखूंगा। मैं तो इसका नाम आशीष रखूंगी। इसका नाम अभिषेक रखूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो इसकी बुआ हूँ, इसका नाम तो मैं ही रखूंगी। देखो तो जरा लल्ला को, कितना सुंदर पुत्र है ये, कितना सुंदर पुत्र है ये। इसके चेहरे पर तो दुख तो कहीं नजर ही नहीं आता है और शोक तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता है, इसीलिए मैं इसका नाम अशोक रखूंगी। क्यों, आप सबको अशोक अच्छा लगा ना इसका नाम? सभी को अच्छा लगा अशोक नाम? अरे वाह। तालियां बजाइए। मैं इसकी बड़ी बहन हूँ और ये मेरा लाडला है, तो मैं इसको प्यार से अशु कह के बुलाऊंगी। अशु अशु असु भैया का हुआ है जन्म, असु भैया का हुआ है जन्म।
असु भैया असु भैया असु भैया। हाँ हमारी दक्षिणा लक्ष्मी चंद जी, हमारी दक्षिणा। दक्षिणा दे रहे हैं पंडित जी, दे रहे हैं। पंडित जी को लक्ष्मी चंद्र जी देखो कितने नोट देते हैं। देखिए जरा आप लोग अच्छे से अपनी निगाहों से खड़े होके कितने अच्छे से दे रहे हैं लक्ष्मी चंद्र, गिन गिन के। हाँ पंडित जी को दे रहे हैं। लीजिए पंडित जी। अरे अरे, आपके घर में तो एक पुण्यवान आत्मा ने जन्म लिया है, इतने पैसों से काम नहीं चलेगा। अरे वाह, लो ये एक और ले लो, आप भी खुश हो जाओ। नहीं नहीं, थोड़ा और, थोड़ा सा। लो इतने हो जाएंगे। नहीं बोलना। काम तो नहीं चलेगा पर चला लेंगे। लो पूरे रखो, लो। आखिर लक्ष्मी चंद्र जी ने करके चाहिए। नहीं नहीं, हमें दूसरी जगह जाना है। अरे पंडित जी कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। नहीं नहीं, राम 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 पंडित जी। बुलाने गुलाब के हाथों के तारे प्रगट हैं यहाँ। जो 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 हाँ झरना लगी मेरे लल्ला को। अरे भाभी, तुम कितनी पुण्यवान हो कि तुम्हें ऐसा लल्ला हुआ है। बहुत अच्छा, इस तरह से बहुत अच्छा काम हुआ। बच्चे का जन्म भी बांटो। हाँ बांट रही हूँ ना। हाँ सबको दो, सबको दो। देखो शुद्ध घी के लड्डू बट रहे हैं यहाँ पे सभी को। नीचे भी दे दो भैया, नीचे भी लड्डू दे दो। तीसरी क्लास, चौथी क्लास और पांचवी क्लास में वह अध्ययन कर रहे थे। कितना अच्छा उनका स्कूल था, जहां उनके टीचर ने, उनके मास्टर साहब ने अच्छे संस्कारों से सुशोभित किया था। वह स्कूल का दृश्य हम देखेंगे कि अशोक भैया कैसे अपने मित्रों के साथ में पढ़ाई करते थे, कैसे उनका स्कूल में दिन गुजरता था, कैसे वो स्कूल में रहते थे और कैसा उनका वातावरण था, कैसे उनके टीचर थे और कौन कौन उनके क्लास में था। वह स्कूल का पावन दृश्य हमारे सामने आने वाला है। किशनपुरा सुप्रभात बच्चों, बैठो। धन्यवाद मार्सा। शाबाश। तो चलो सब अपनी नोटबुक निकालेंगे। चलो मैं शाम पट पे जो लिखूंगा वो हिंदी में आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है? और कोई भी मस्ती नहीं करेगा, ठीक है ना? हाँ, तो इधर देखेंगे श्याम पट्ट पर। बोलो ये क्या है? अ से क्या होता है? आ से, ई से, बड़ी से। क्यों मस्ती कर रहा है? बाहर निकाल दो क्लास से। कोई धमाल नहीं करेगा, नहीं तो या तो बाहर निकाल दूंगा, नहीं तो मुर्गा बना दूंगा फिर। हाँ बोलो, चलो। बड़ा ई से क्या होता है? ऊ से ये पोपट। क्या कर रहे हैं? आवाज नहीं आनी चाहिए आप।
ऊ से बड़ा ऊ से री से ऐसे ऐसे ओ से औ से अम से अहमने मार साहब इसने मेरी छोटी खींची जोड़ ए जाड़िया ऊपर जा मारता आप नहीं करूंगा मारता आप नहीं करूंगा मारता आप नहीं करूंगा मारता 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 आप नहीं करूंगा ऊपर ठीक जा मारता आप नहीं करूंगा खड़ा हो मारता नहीं करूंगा खड़ा हो जा मारता नहीं खड़ा हो जा बोला ने खड़ो चल इधर मुर्गा बांध इधर आ या क्या चल मुर्गा बांध बहुत मस्ती करता है मारता आप नहीं करूंगा मारता स्नेह लगता है कि तेरे चोटी खींची वो बोल रही है नहीं खींची मैंने चलो मुर्गा बनो ये भी मस्ती करता हाँ है इसको भी बनाऊंगा मुर्गा बन तू पहले इसको भी बना मुर्गा बन रहा है कि नहीं बन रहा है बन मुर्गा मारता अब नहीं करूंगा हाँ चलो अब मैं तुमको देखो बहुत मस्ती हो गई तुम्हारी अब अच्छे से सुनो एक कहानी सुनाने जा रहा हूं मैं तुमको क्या करने जा रहा हूं मारता कहानी सुनाने नहीं कान पकड़ जा रही है मुर्गा तो सही बन के मारता चलेगा चलो ठीक है चल माफ किया बैठ जा अब मस्ती नहीं करेगा ठीक है मारता चलो अब सबसे पहले तो मैंने जो तुमको लिखा है वो मेरे को बताओ चलो एक एक जने महत्व क्या बनाया है दादाजी का घर बनाया है ये देखो ये क्या बनाया महत्व ने इसके दादाजी का घर देखो अब खड़ा हो जाओ साला ये क्या बनाया तेने हाथ निकाल साला बदमाश अच्छे से लिख के लाना कल से बैठो नीचे हाँ बेटा तुम बताओ चलो आप बताओ ये क्या तेरा फोटो बनाया तेने ये देखो ये इसका फोटो बनाया है इसने ये ऐसा ही दिखता है पातर पिंडी क्या बनाया तेने बाहर निकल दो क्लास से हाँ बेटा आप बताओ ये इसकी गाड़ी बनाई है इसने ये देखो ये इसकी गाड़ी बनाई है इसने जीप बनाई है ट्रक बनाई है हैं? चलो मिथिल बस बातें नहीं मैं देख रहा हूं एक कौन देख रहे हवाई जहाज बदमाश हाथ निकल हाथ निकल चलो अब सुनो चलो हो गया तुम तो कुछ पढ़ने वाले नहीं हो अब बेटा अशोक आप बताओ आपने क्या लिखा है शाबाश अरे 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 कितनी सुंदर राइटिंग है तुम्हारी कितने सुंदर अक्षर हैं ये देखो बेटा कितना अच्छा लिखा है अशोक ने देखो अ से अनार आ से आम क्या बात है बहुत अच्छा कितने सुंदर अक्षर हैं सबसे होशियार बच्चा है अशोक वेरी गुड चलो तो अब मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं ठीक है अब किसकी कहानी सुनाने जा रहा हूं महाराणा प्रताप की किसकी महाराणा प्रताप एक बहुत बड़े योद्धा थे कौन थे बहुत बड़े योद्धा उन्होंने कभी भी अपने राज्य को किसी के भी परतंत्र नहीं होने दिया स्वाधीनता के लिए उन्होंने अकबर से बहुत युद्ध लड़े और हमेशा जीते अकबर से बहुत युद्ध लड़े और युद्ध मस्ती नहीं सुनो बातें मत करो एक सुन तो अकबर से जीतने के लिए उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए और हर युद्ध वो जीते और अकबर से लड़ने और युद्ध करने के लिए वो जंगलों में भी रहे और जंगलों में उन्होंने कौन सी रोटियां खाई घास की रोटियां खाई कौन सी रोटियां खाई घास से बनी हुई रोटियां है ना तो हमें महाराणा प्रताप से क्या शिक्षा लेनी चाहिए अपने जीवन में किसी के भी पराधीन नहीं रहना चाहिए पराधीनता स्वीकार नहीं रहना चाहिए चाहे उसके लिए हमें जंगलों में भी रहना पड़े या और चाहे घास से बनी हुई रोटी भी खानी पड़े चलो अब हम कल पढ़ेंगे ठीक है आज की छुट्टी जय जिनेंद्र सबको जय जिनेंद्र पढ़ते थे कितनी सुंदर उनकी राइटिंग थी बचपन से ही बहुत अच्छी राइटिंग आचार्य भगवान की थी
जिसके विचार बहुत अच्छे होते हैं, उनकी राइटिंग अपने आप अच्छी हो ही जाती है। इतने सुंदर विचारों के धनी और अशोक भैया बचपन से ही प्रज्ञावान माँ क्या बनाती है, क्या करती है। पहले तो अभी तो बच्चे होटल में जाते हैं, इसीलिए बाहर भोजन करते हैं। बच्चे बाहर का भोजन करते हैं इसलिए बाहर के हो जाते हैं, लेकिन अशोक भैया घर का भोजन करते थे इसीलिए घर के और फिर सबके हो गए। देखिए वह पावन दृश्य। आ गए, हो गई हाँ। छुट्टी? हाँ हाँ, बैठ जाओ, मैं खाना लगाऊं। मम्मी मम्मी मुझे घास की रोटी खानी है। घास की रोटी? घास की रोटी नहीं है, बना रही हो, खा लो, चलो। नहीं नहीं मुझे घास की रोटी खानी है। अब यार घास की रोटी कहाँ से लाऊं? अरे घास की रोटी, वह तुम हाथ मुंह धो लो, मैं घास की रोटी बना देती हूँ तुम्हारे लिए, जाओ। ये लो माँ घास। माँ पर माँ घास का क्या करना है आपको? तुम्हारे अशोक को घास की रोटी खानी है। अच्छा। रहिए। देखो यह दृश्य देख रहे हैं आप कि माँ ने घास की रोटी बनाई और वहाँ पर कभी थाली जमीन पर नहीं रखी जाती है, हमेशा थाली चौकी पर रखी जाती है, फिर हम भोजन करते हैं। ऐसा दृश्य यहाँ पर दिख रहा है कि माँ घास की रोटी कैसे बनाकर बच्चे को प्रसन्न करती है। ये देखा आपने, ये संघर्षमय जीवन का। मम्मी मम्मी बहुत अच्छी रोटी बनाई है, मैं रोज यही खाऊंगा। हाँ, तुम्हारे लिए रोज घास की रोटी बनाऊंगी, ठीक है? इस तरह से ये संस्कारों की शाला परिपूर्णता को प्राप्त होती है। और ये दृश्य करना, पूजन कैसे करना, संस्कार घर में पलते थे और शिक्षा स्कूल में मिलती थी। घर ही सबसे बड़ी शिक्षा गृह होता है और माँ नानी के यहाँ पर वह जाते हैं, नाना नानी बहुत अच्छे संस्कार देते हैं और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं आपको देखने मिलेगा। एक भी मंदिर चलो, अभिषेक करो। माँ यहाँ पर शो ऐसे कलश पकड़ो और अभिषेक। कैसे दुपट्टा पहनाती है, उड़ाती है। दूरावनम रसुरनाथ किरीटकोटि संलग्न रत्न किरण छवि दूष्म राग में प्रसिद्ध तापमल मुक्तिमपि प्रकष्टे भक्त्याचले जिनपतिं बहुधाभिषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरवं मं मं सं तं पं वं वं मं मं अम हम सम सम तम तम पम पम जं जं झीं 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 द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राव राव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रता जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। नाना कितने अच्छे से पढ़ा रही हैं। 1 2 माइक 3 4 4 5 5 6 6 7 बोलो। एक वापस 1 1 2 2 3 8 8 9 9 10। 10। हाँ, नाना नानी के संस्कार उनके जीवन में अब अपने घर पे क्या कर रहा होता है वह आपको दृश्य दिखाई देगा। घर का वह पावन दृश्य, घर में वह क्या करता है। और नानी के यहाँ तो आपने देख ही लिया, अब देखो घर की देहरी पर बैठ करके क्या कर रहे हैं। अरे ये तो नाखून काट रहे हैं, देखो तो ये देहरी पर बैठकर नाखून काट रहे हैं। बेटा अशोक, ये क्या कर रहे तुम?
नाखून काट रहा हूँ। यहाँ पर बैठकर? हाँ। तुम्हें कितनी बार समझाया कि डेयरी पे बैठ के नाखून नहीं काटते? क्यों? डेयरी पे बैठकर नाखून नहीं काटना, उठो यहाँ से। क्यों? अगर तुम डेयरी पे बैठ के नाखून काटोगे तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, फिर तुम्हें अच्छी लड़की नहीं मिलेगी शादी करने के लिए। ओहो, डेयरी पे अब तो मैं रोज डेयरी पे बैठ के ही नाखून काटूंगा, क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप जिसको देख करके आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। क्या दृश्य होगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ऐसा भी दृश्य हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वह दृश्य जो आज तक आपने नहीं देखा होगा कि कोई दुकानदार ऐसा भी करता है, कोई व्यक्ति ऐसा भी करता है। ऐसी होती है क्या घर में दुकान? क्या होता है? पूरा दृश्य आपके सामने इतना सुंदर आने वाला है, इतना सुंदर आने वाला है कि आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और आप इसको समझ भी नहीं पाएंगे कि कैसा। देख, अरे भैया, अशोक किराना स्टोर, अशोक किराना स्टोर। अरे अरे, हम तो यहीं से खड़े। बहुत सुंदर। अब देखो इनकी दुकान पर कौन से ग्राहक आते हैं। बेटा अशोक, मैं बाजार जाके आता हूँ, तुम दुकान का ध्यान रखना है ना। कोई ग्राहक आएगा तो उसको अच्छे से सामान दे देना, ठीक है मम्मा। वहाँ पर पिताजी को ही मम्मा बोला जाता है, ठीक है ना। अशोक भैया, मुझे 1 किलो शक्कर और 1 किलो तेल दो। ठीक है। फिर तू बोलना मुझे मम्मी चिप्स चाहिए ना, ये पकड़ने माइक्रो अभी तो रुक जा। अरे कितनी अच्छे से तौल रही है, देखो अशोक भैया तराजू पर। हेलो मम्मी मुझे चिप्स चाहिए। इसको चिप्स चाहिए। पैसे लाए हो? पैसे लाए हो? हाँ लाया हूँ। बोल लाया हूँ। अरे क्यों हाँ, अब देखो एक गांव की महिला कैसी होती है। आप देखिए, आप लोग देखो और इनको देखना कि कौन सी एक भाभी। मैं शक्कर के पैसे शक्कर में डाल देता हूँ और तेल के पैसे तेल में डाल देता हूँ। ये देखो, हाँ देखो, आ हा, जाओ जाओ, दिखाई देता वहाँ पे। आहा, लल्ला, ओ लल्ला, हाँ हमें एक साबुन दे दो, एक कपड़े धोने को, और एक में गोरी हो जाओ ऐसा साबुन देना। ठीक है। देखो, एक साबुन गोरे होने का ले आई, एक कपड़े धोने का ले आई। देखो चेहरा भी नहीं दिख रहा इन भाभी का कि ऐसे गांव में ऐसे व्यवस्थित रहते हैं, और आप लोग तो और व्यवस्थित रहते हैं। हाँ, अब दूसरे ग्राहक जा रहे हैं। देखो ग्राहकों की लाइन लगी रहती है दुकान पे। अशोक भैया 1 लीटर तेल देना। ये लो। कितने पैसे हुए? 50 रुपए। 40 दे दूं? नहीं 50। पूरे? कम नहीं करते कभी, जो फिक्स रेट है वो ही देंगे, उधार किसी को नहीं देते। ठीक, धन्यवाद। हाँ देखो कितने सारे पैसे हो गए, दुकान बहुत अच्छी चली। इस तरह से ये दुकान का में चर्चा वार्तालाप भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो देखिए वह घर का पावन दृश्य कि घर में क्या हो रहा है। कैसे इस दुकान को आपने देखा, इनके दुकान चलाने का तरीका, ना कोई
जब समझ पाया था, ना कोई अब समझ सकता है। ना जाने ऐसा कौन सा दृश्य था दुकान का कि तेल के पैसे किसमें डालते थे? बोलो जल्दी। तेल के पैसे किसमें? शक्कर के पैसे। और कितनी भीड़ लगी रहती थी। कोई गोरे होने का सामान लाता था, कोई कपड़े धोने का। ऐसा तो पावन दृश्य वहाँ लगा हुआ रहता है। अब घर में ही एक दिन सभी बैठे होते हैं और देखिए वह पावन दृश्य। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र छोटे, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाभी जी। जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र बहना। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आओ छोटे, कैसे आना हुआ? बस छुट्टी थी नौकरी से तो आपसे मिलने आ गया। बेटा अशोक, कौन आया? देखो तुम्हारे चाचा है। जय जिनेंद्र अशोक बेटा, कैसे हो? जय जिनेंद्र। खुश रहो, खुश रहो। और सब कुशल मंगल भाई साहब? हाँ, सब कुशल मंगल है। अच्छा अच्छा। और क्या कर रहे हैं बच्चे, कहाँ पर हैं? कुछ नहीं, ये दोनों तो पराठा में पढ़ रहे और ये यहीं किशनपुरा में पढ़ रहा है। अच्छा अच्छा। तो अशोक अभी कौन सी क्लास में आ गया? अभी 5वीं हो गई है इसके। तो आगे का क्या सोचा है इसका? इनके भाइयों के साथ ही पराठा में पढ़ेगा। भाई साहब, तो अशोक तो बहुत होशियार है, तो इसे आप बरठा में आप मत पढ़ाइए, इसे सागर भेजिए आप। ये सागर में अच्छी स्कूल में पढ़ेगा और आगे जाकर अच्छा नाम कर सकेगा और मेरे जैसी नौकरी पा सकेगा। वो सब तो सही है छोटे, पर यहाँ पे भी तो जरूरी है। यूँ इसकी माँ इसके बिना रहती ही नहीं है। अरे भाभी जी, पुत्र मोह त्यागिए और इसको आगे भेजिए, सागर में भेजिए इसको। नहीं नहीं, मेरा अशोक तो यहीं पढ़ेगा। अरे आपके 2 बेटे और 1 बेटी तो है ना यहाँ पर, इसको तो सागर में भेजिए आप, नहीं इसका तो भविष्य सुधर जाएगा। नहीं, वो जहाँ पर पढ़ रहे हैं वो भी वहीं पढ़ेगा। बेटा अशोक, आपकी क्या इच्छा है? सागर में पढ़ना है। सागर में पढ़ना है तो कुछ भी करके अपने मम्मी पापा को मनाओ और सागर आ जाओ। वहां पे मैं अच्छी स्कूल में आपको एडमिशन दिलवा दूंगा, है ना? तो आप अच्छे से सीख पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। मम्मी मम्मी मुझे सागर पढ़ना है। नहीं बेटा, सागर नहीं पढ़ना। सागर बहुत दूर है यहाँ से, हम तुझसे मिलने भी नहीं आएंगे। मम्मा मम्मा मुझे सागर पढ़ना है। अशोक, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम सागर चले जाओगे तो तुम्हारी माँ का ध्यान कौन रखेगा? तुम ही तो हो जो तुम्हारी माँ का ध्यान रखते हो। नहीं नहीं, मुझे सागर ही पढ़ना है। चाचा आप तो समझा मम्मी पापा को। नहीं सागर, तुम हमारे साथ में ही पढ़ोगे। और नहीं सागर, तुम हमारे साथ बराठा में ही पढ़ोगे। हम साइकिल पे घूमेंगे, फिल्म देखने जाएंगे और समोसे खाने भी जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे फिल्म भी नहीं देखनी है, समोसे भी नहीं खाने, मुझे सागर पढ़ना है। बेटा इतनी जिद क्यों कर रहे हो? यहीं पढ़ना है तुम्हें। अपने भाइयों के साथ साइकिल पे जाना बराठा पढ़ने के लिए। नहीं, फिर वहाँ तो एक ही कमरे में रहने मिलेगा, तुमको बाहर भी नहीं निकलने मिलेगा। चलेगा? नहीं नहीं चलेगा, यहीं पर पढ़ना। नहीं। ठीक है भाई साहब, मैं चलता हूँ। अब आपकी इच्छा, आपको अगर इसे आगे पढ़ाना हो अच्छी स्कूल में तो आप सागर भेज दीजिएगा, तो इसका मैं एडमिशन दिलवा दूंगा इसको मैं। ठीक है भाई साहब। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र भाभी जी। ठीक है आना बेटा? छोटे, आना है ना? हाँ। आना। मुझे सागर में ही पढ़ना है। नहीं नहीं नहीं, मुझे सागर में पढ़ना है। नहीं बेटा, फिर मेरा ध्यान कौन रखेगा? मैं यहाँ पर अकेली हो जाऊंगी। भैया तो भैया है, दीदी वो रखेंगे। नहीं, तुम ही तो मेरा इतने अच्छे से ध्यान रखते हो। मम्मा मम्मा आप तो समझाओ, मुझे सागर पढ़ना है। नहीं लोड। बेटा तुम सागर चले जाओगे तो तुम्हारी माँ का ध्यान कौन रखेगा? यहाँ पे सब यूँ सुना सुना हो जाएगा तुम्हारे बिना। नहीं नहीं, मुझे सागर ही पढ़ना है। मुझे सागर पढ़ना है, मुझे सागर पढ़ना है। लो, मचल करके सो गए अपने। कुछ नहीं माने तो सो गए अपने। ये होती है उनकी चलो जिद। चलो, थोड़ी देर में मान जाएगा। हाँ वही थोड़ी देर में मान जाएगा। जिस ढंग से, लेकिन इनकी जिद मात्र पढ़ाई के लिए होती है और किसी भी चीज में आचर्षी जिद नहीं करते। 52 दृश्य तो देखिए कैसे मचल करके सोया हुआ है। मुझे अंथो नहीं करना है। क्यों नहीं करना?
आप जब तक मुझे सागर पढ़ने नहीं भेजोगे तब तक मैं अनुभव नहीं करूंगा। ये कैसी जिद है? चलो अनुभव कर लो, फिर सागर के बारे में सोचेंगे। नहीं नहीं, मुझे अनुभव नहीं करना जब तक सागर पढ़ने नहीं भेजोगे। मुझे सागर पढ़ना है। क्या हुआ संजय की माँ, इतनी आवाज क्यों आ रही है? ये अनुभव ही नहीं कर रहा। क्या हुआ अशोक? आप लोग मुझे सागर पढ़ने नहीं भेजोगे तो मैं अनुभव नहीं करूंगा। तुम ऐसी जिद क्यों कर रहे हो अशोक? नहीं, मुझे सागर पढ़ना है, मुझे सागर पढ़ना है। अशोक ऐसी जिद क्यों कर रहे हो तुम? चलो एक बार अनुभव कर लो, फिर अपन सागर पढ़ने के बारे में सोचेंगे। नहीं नहीं, मुझे सागर पढ़ना है, तभी मैं अनुभव करूंगा। अच्छा सुनो, अब ये तो मान ही नहीं रहा है, तो अपन इसे 5 सालों की बात है, वह 5 साल के लिए सागर रख देते हैं, फिर आ ही जाएगा। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। हाँ वही, वैसे आ जाएगा। फिर खाना भी तो नहीं खा रहा है ये। हाँ वही, फिर इसको भूखा भी तो नहीं रख सकते ना। हाँ चलो तुम अनुभव कर लो। आप लोग मुझे सागर पढ़ने भेजोगे हाँ तो? भेजेंगे हाँ तुझे पढ़ने। हाँ आपको सागर पढ़ने भेजेंगे। चलो ठीक है। बेटे को रोटी खिला रही है, देखो अपने हाथों से खिला रही है। इस प्रकार बेटा बेटी की बात माँ मान लेती है, पिता भी मान जाते हैं। गुजरता है समय, अपनी सुइयों के साथ में धीरे धीरे बढ़ता जाता है और कुछ ही दूरी पर सागर विश्वविद्यालय है, जिसे मोरारजी के नाम से जाना जाता है, जहाँ संस्कृत की भाषा के साथ में अध्ययन कराया जाता है। ऐसा वह पावन दृश्य आपके सामने देखो। सागर पहुंचे, बस में बैठ कर के धीरे धीरे घूमते हुए बस में बैठे, टैक्सी में बैठे, रिक्शे में बैठे, कुछ पैदल चले, क्योंकि इतने छोटे रास्ते होते हैं जहाँ पर पैदल ही चलना पड़ता है। और चल चल करके वह सागर मोरारजी विश्वविद्यालय में पहुँचने ही वाले होते हैं। देखिए वह पावन दृश्य। साहब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मार साहब। जय जिनेंद्र। कैसे बताना हुआ? हमें अशोक का एडमिशन करवाना है। अच्छा, कहाँ तक पढ़े हो बेटा? 5th। 5th। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक। और मम्मी का? गुलाब बाई। पापा का? मम्मा। पापा का पूछा मैंने। हाँ मम्मा। मम्मा? ये कौन सा नाम मम्मा? अरे अरे, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मेरा नाम लक्ष्मी चंद जी है, मुझे गांव में सब मम्मा के बोलते हैं। अच्छा अच्छा, बैठो। अब बैठ जाते हैं सब दोनों जन। तो बच्चे को पढ़ाना है? हाँ, उसके 6 में 6ठी में एडमिशन कराना है। तो कहाँ मार्कशीट, आपकी पुरानी मार्कशीट कहाँ है? हाँ हम लेके आए हैं। वो मेरे को बताओ। मार्कशीट्स वगैरह सब दिख रहे हैं, कितने अच्छे नंबर आए हैं, आश्चर्य में है। नंबर तो अच्छा है, पढ़ने में होशियार है। तो अब एडमिशन लेना है आपको। फीस लायो साथ में? हाँ लेके आए ना। देखो फीस भी चलो, जमा करनी हमारे पड़ती है। कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है, जो भी पढ़ता है वो सासी बन के निकलता है। सब पढ़ाया जाता है धर्म का। आपको कुछ आता है धर्म का? हाँ। सुनाओ, देखिए अभिषेक पाठ। सुनाओ। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटे संलग्न रत्न किरण चवे दूष में राख प्रस्वेदता पमल मुक्त। बहुत अच्छा है, लड़का होशियार है। चलो आप फीस दे दो, आप मैं एडमिशन कर देता हूँ। आप कोई टेंशन नहीं रखना, सब बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे, व्यवस्थित पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ये लीजिए आपकी फीस। इस तरह सागर मोरारजी में सबके बिना कैसे रहूंगा। कोई नहीं अशोक, रोना नहीं अपने, है ना।
और है ना अच्छे से पढ़ाई करना, और ये तुम्हारा बैग, ठीक है? चलो तुम्हारे कमरे में रख दो। इस तरह मुझे बाहर पढ़ना, इसलिए अपने आप को मजबूत किया और मात्र 11 साल की उम्र में ही सागर विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश पा गए और बहुत अच्छा अध्ययन करते रहे, बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे थे। समय बीतता है, वहीं पर सागर मोराजी में मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज का आगमन होता है और वहां पर आप ध्यान से सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। बच्चों ध्यान से सुनिए, तभी विनम्र सागर जी और मुनि निर्णय सागर जी विराजमान थे। आहार चर्या में आहार दिया, उन्होंने पूछा आलू का त्याग है, उन्होंने कहा आजीवन त्याग। उन्होंने कहा रात्रि भोजन का त्याग कर दीजिए, आजीवन। और जो वस्त्र उन्होंने एक बार पहने थे फिर वह पहने ही रहे, और 17 साल के हो गए और उन्होंने प्रवचन में सुना, बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरणी रत रहो, अर्ध में तक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। इच्छा डाला की पंक्तियां उन्होंने सुनी। मात्र 17 साल की उम्र थी और वैराग्य का अंकुर फूट पड़ा, और इसके साथ में मुनि निर्णय सागर जी महाराज से भैया अशोक ने निवेदन किया कि मैं व्रत लेना चाहता हूँ। तो निर्णय सागर जी ने कहा हमसे व्रत नहीं लो, मेरे गुरुवर विराट सागर जी बीना नगर में विराजमान हैं, वही तुम्हें व्रत प्रदान करेंगे। देखिए बीना का वह पावन दृश्य आचार्य भगवान विराट सागर जी, रामगढ़ विराट सागर जी महाराज की। घूम घूम के चल चल के आ गए अशोक भैया बीना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री स्वास्थ्य कैसा है? सागर में आपके शिष्य निर्णय सागर जी महाराज है, उनने आपको नमोस्तु कहा है और मुझे भी भेजा। किस लिए भेजा है? मुझे ब्रह्मचारी व्रत लेना है। अच्छा, ब्रह्मचारी व्रत लोगे? जी आचार्य श्री। कितने साल का लोगे? आजीवन। आजीवन लोगे? आजीवन का मतलब ये है कि फिर शादी भी नहीं कर सकते? जी आचार्य श्री। अच्छा, कहाँ पे पढ़ते हो वैसे? सागर के मोराजी में। मोराजी में? जी, मोराजी के संस्कार दिख रहे हैं, बातें भी बहुत अच्छी करते हो। हे आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु। संघ प्रवेश हो चुका है, आप अब हम संघ में प्रवेश हो चुका है। जी आचार्य श्री नमोस्तु। नहीं करनी है। धन्य है आचार्य विराट सागर जी की करना कार्य, महान उपकार किया ऐसे आचार्य विराट सागर जी अब अपने योग्य शिष्य को पाकर के बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि वह मोराजी में ही जीव कांड, कर्म कांड, व्याकरण, तत्वासूत्र, राजवार्तिक आदि न्याय के ग्रंथ, बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ मोराजी में ही पढ़कर आए थे। अब देखना है इस बात का कैसे उन्होंने अपने संघ में प्रवेश दिया और देखिए वह पावन दृश्य। तालियां बजाइए।
खेतों में हरियाली है, देखो कितनी सुंदर हरियाली है। और त्रासुक रास्ते से विहार करते हुए आचार्य विराट सागर जी और उनके साथ में ब्रह्मचारी अशोक भैया जो कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं कि हे गुरुवर, मैं आपका कभी साथ मन से भी नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प के साथ में ईरिया पथ से सागर की ओर विहार कर रहे हैं। अब सागर विहार हो जाता है, सागर में वह पहुंचते हैं। अब सागर में क्या होने वाला है? क्या सागर में सागर आने वाला है? क्या सागर में महासागर आने वाला है? ऐसा दृश्य आपके सामने दिखाई देगा। देखिए वह सागर का पावन दृश्य। संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। अब यह वस्त्र मुझे भार के समान लग रहे। अब मुझे परिवार अच्छा नहीं लगता और मुझे अब संसार भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हे आचार्य भगवान, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करे। अभी तो आपको संघ में प्रवेश किए हुए 4 ही महीने हुए हैं। मुझे दीक्षा लेनी है। दीक्षा तो आप घर वालों से, माता पिता से, परिवार वालों से आज्ञा ले आओ, तो फिर शिखर जी की वंदना करवा देते हैं और फिर दीक्षा की तारीख फिक्स कर देते हैं। जी आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ है, गुरुओं से भी गुरु से अनुमति हो गई, लेकिन अब ग्रह कुल से भी अनुमति लेना अनिवार्य होती है, क्योंकि बिना ग्रह की आज्ञा के गुरु दीक्षा भी नहीं देते। अब घर में क्या होने वाला है ये आप देखिए और आप समझिए कि दीक्षार्थी को कैसी कसम में जीना पड़ता है। बड़ी बहन की शादी भी हो चुकी है। अब यहाँ घर में तो देखो बड़ी बहन की शादी भी हो चुकी है। अब सभी घर पर बैठे हुए होंगे और देखिए घर में क्या होता है। अरे अशोक, तुम आ गए? जी मम्मा। अरे तुमने ये क्या पहन रखा है? मुझे दीक्षा लेनी है। दीक्षा? जी मम्मा। तुम्हें पता है दीक्षा का मतलब क्या है? मुझे दीक्षा लेनी है, मैंने मेरे भाव बना लिए। तुम्हें पता है दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा बहुत कठिन मार्ग है, तुम उस पर नहीं चल पाओगे। नहीं, मुझे दीक्षा लेनी है। मैंने सागर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था, दीक्षा लेने के लिए नहीं भेजा था। सागर में विराट सागर जी महाराज का संघ आया हुआ है, उनसे मुझे दीक्षा लेनी है। अशोक, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे दीक्षा लेनी है। अशोक बेटा को समझो थोड़ा, अपने नाना नानी की सेवा कौन करेगा? तुम चले जाओगे। बड़ा भाई है ना। अशु, ये तुमने क्या पहना है? मुझे दीक्षा लेनी है। दीक्षा की क्या जरूरत है? तुमको धर्म ध्यान करना है तो तुम गृहस्थ जीवन में रहकर भी धर्म ध्यान कर सकते हो। तुम्हें दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है अशोक। नहीं, मुझे दीक्षा लेनी है। अशोक, थोड़ा शांत दिमाग से सोचो, तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, मुझे दीक्षा लेनी है। तुम यहाँ पर भी धर्म ध्यान कर सकते हो तुम। नहीं, मुझे दीक्षा लेनी, मैंने मेरे भाव बना लिए। अशोक, एक बार और सोच लो। ये मार्ग बहुत कठिन है। नहीं, मैंने मेरा निर्णय ले लिया है। अशोक, तुम आ गए? जी भैया। ये क्या धारण कर रखा है तुमने? मुझे दीक्षा लेनी है। ये बहुत कठिन मार्ग है। नहीं, मुझे दीक्षा लेनी है। ये बहुत कठिन मार्ग है, तुम दीक्षा नहीं ले सकते। मैंने मेरा निर्णय बना लिया है, मुझे ये दीक्षा निर्णय लेनी है। बदल दो तुम। नहीं, तुम दीक्षा नहीं ले सकते। नहीं, मुझे हम दीक्षा नहीं लेनी देंगे। है। सामने देख। मुझे दीक्षा लेनी है। अरे अशु, तूने ये क्या पहन रखा है? मुझे दीक्षा लेनी है। अरे तुम्हें पता है ये मार्ग कितना कठिन है? माँ को बुलाओ, दीक्षा माँ को लेनी बुलाओ। है। किसी की नहीं मानता है, भाभी। माँ को बुलाओ। भाभी देखो, अशु आया है। अशु बेटा, तुम आ गए। अशु, तुमने ये क्या पहना है? मुझे दीक्षा लेनी है। क्या? मुझे दीक्षा लेनी है। अरे भाभी, भाभी ओहो। संभालो अपने आप को। गिर गई माँ। भाभी
अशोक, तुमने क्या बोला? तुम्हारी माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया है। नहीं, मुझे दीक्षा लेनी है। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ध्यायाणं नमो लोए सब साहुणं हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब भाभी दवाई साहुणं। लीजिए आपकी। अब देखो, अब अशोक तो हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करने लगे। यहाँ माँ की हालत देखो, दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं, पानी पिलाया जा रहा है। माँ चक्कर खा के नीचे गिर गई है। भाभी संभालो अपने आप को। ये अशोक कैसी बातें कर रहा है। अशोक देखो, तुमने क्या बोल दिया। गाना बोलने का बोलो कि उनको। बना लिए, मुझे दीक्षा लेनी है। माता जी मैं दीक्षा ले लूंगा, मुझे दीक्षा लेनी है। परीक्षा देने वाला छात्र इतना मजबूत हो तो अध्यापक को नंबर देने ही पड़ते हैं, टीचर को नंबर देने ही पड़ते हैं। ऐसी वैराग्य मजबूत हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। आखिर मान लेते हैं कि ठीक है, इस मार्ग पर बढ़ जाओ। से सामने नजर आएगा जहां पर भैया के लिए अब बहन खड़ी है राखी बांधने के लिए। मन में रोना भी आ रहा है, लेकिन क्या करें, आखिरी बार ही तो राखी बांधना है। देखिए वह पावन दृश्य राखी का। मेरी राखी का मतलब भैया, मेरी राखी का मतलब नहीं, मैं दीक्षा लूंगा। माँ बाबा का क्या हालत होगी? नहीं, मुझे दीक्षा लेनी है। वाह, जाते जाते एक राखी तो बनवाते जाओ तुम्हारी कलाई पर। ये लास्ट राखी होगी इस साल की। इसे समझो ना, इसे समझो ना, रेशम का ताज भैया, मेरी राखी का मतलब भैया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। अब यहाँ पर बहन स्नेह राखी बांध देती है, लेकिन देखो कैसा फूल सा चेहरा गुलाब बाई का कैसा मुरझा गया है। नहीं, मुझे जाना है। अशोक एक बार और सोच लो। नहीं, मैंने सोच लिया, मुझे दीक्षा लेनी है। हाँ, इस तरह राखी का त्योहार राम में कैसी गोद भराई हुई थी, घोड़े पर बैठ कर के हुई थी। तो हम लोगों ने भी देखो क्या दृश्य आने वाला है, घोड़ा पर सवार होंगे हमारे अशोक भैया और बिनौली का कार्यक्रम होगा, घोड़े पर सवार होके आएंगे।
है बैराग की वह पावन बारात, बैराग की वह पावन बारात घोड़े पर बैठने की साक्षात घोड़ा लग रहा है। देखो कितना सुंदर घोड़ा आया है। घोड़ा पूरा नीचे ही देखे चलेगा। देखो घोड़े पर सवार होकर के माँ का तो रो रो करके बुरा हाल हो रहा है। अब गोद भराई के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। देखो तो कितना हुआ है। वे हैं वहाँ के अध्यक्ष जी ने व्यवस्था की है, करणमल दादाजी ने और देवेंद्र जी ने, कि अब तो घोड़े पर कौन कौन खड़े होकर के कर पाएगा। इसीलिए बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ में बहुत अच्छी आसन पर हमारे अशोक भैया विराजमान हैं। देखिए वह गोद भराई का कार्यक्रम। बढ़ाते रहो दीक्षार्थी सदा मुस्कुराते रहो। प्रेरणा हो हमारी तुम इतिहास हो, धर्म की ये ध्वजा लहराते रहो। शासन की शोभा बढ़ाते रहो दीक्षार्थी सदा मुस्कुराती रहो। माते पिता मेल्यारो वतारे अशोक। सभी को गोद भराई दिखाई दे, गोद भराई सभी को दिखाई दे। इस तरह से गोद भराई का कार्यक्रम संपन्न हुआ। करने के लिए भी पहुंचते हैं और सभी दीक्षार्थियों के साथ में अशोक भैया, सिर्फ अशोक भैया, भरत सागर जी आचार्य भगवान पीछे कमरे में विराजमान हैं। उनसे अनुमति लेने के लिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए मुनिराजों का पर कुछ लिख दीजिए। तो भरत सागर जी उनकी डायरी पर लिखते हैं, अप्रमादी के लिए प्रतिपल नया वर्ष होता है और सम्मेद शिखर की वंदना करके आचार्य भगवान भरत सागर जी के दर्शन करके
धीरे धीरे आते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और सभी मुनिराजों की वंदना करने के लिए, और रास्ते में मुनिराज मिलते हैं। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु। सभी देखो आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। सभी के आशीर्वाद से वंदना करते हुए, सभी की शुभकामना लेते हुए भैया अशोक जल्दी जल्दी कदमों को रखते हैं कि अब हमें सिर्फ अपने विराट सागर जी गुरुदेव के पास जाना है। देखिए अब निवेदन, हाँ खड़े हो, अनुमत खड़े खड़े दीक्षा जाएगा महावीर के महामार्ग में दोष न आएगा। दृढ़ संकल्पों का यह श्रीफल अब स्वीकार करो। मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों से हो। ओम ह्रूम नमो ऐडियणं शिवराजर परिवेष्टि विराट सगति वर्यव्यो अनर्घवत प्राप्त अर्घं नृपामते स्वाहा। हे आचार्य भगवान, मुझे दीक्षा प्रदान करें। अब देखो ब्रह्मचारी अशोक भैया के माता पिता दीक्षा दी जाए। सभी अनुमति दीजिए खड़े हाथ करके। क्या आज अशोक भैया को दीक्षा दी जाए? कलोलमल जी अध्यक्ष दीक्षा दी जाए। समस्त सागर समाज दीक्षा दी जाए। समस्त मुंगाड़ा समाज दीक्षा दी जाए। ब्रह्मचारी अशोक भैया खाने के लिए ना भोजन है अपने पास, न रहने के लिए मकान है। जी आचार्य जी, और अपन को पद यात्रा बिहार करना है। जी आचार्य श्री। और ये तलवार की धार की समान मार्ग है, इस पे चलोगे क्या? जी आचार्य श्री। खाना भी अपन के पास एक ही टाइम आहार मिलेगा, उसमें बीच में अंतराय भी आ सकता है। पानी भी एक ही टाइम। क्या आप मार्ग पे चलोगे? जी आचार्य श्री। तो फिर वस्त्र और आभूषण का त्याग करिए। अपनी पगड़ी संजय भैया अशोक भैया को देते हैं कि भैया अब आप घर में बड़े हो, आप इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना और पगड़ी पहना देते हैं कि अब आप पूरी जिम्मेदारी संभालना। अब देखिए आभूषण का त्याग कर रहे हैं। धीरे धीरे नोटों की माला भी पहने हुए हैं, रत्न जड़ित हार भी पहने हुए हैं। अब कैसे फेंकते हैं देखो, ये है। अब वस्त्रों का भी धन्य है। जय हो, नमोस्तु शासन, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। हाँ, अब संस्कार केस लॉन्च, यहाँ पर केस लॉन्च की प्रक्रिया चल रही है और केस लॉन्च का कार्यक्रम चल रहा है। अब केस लॉन्च में समय हम केस लॉन्च करने में एक नहीं दो विशाल भी है, और इस तरह से आप देखिए केस लॉन्च चल रहा है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार कहीं दर पर
जन्म की ही त्यागी जो। अब यहाँ पर संस्कार चल रहे हैं। ओम ह्रीम श्री शिव सा नमः, 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 ओम ह्रीम श्री शिव सा नमः। श्री मूल संगे कुंद कुंदामनाए बलात्कर गणे नंदी संगस परंपरायां श्री आदि सागर आचार्य तस्य जाता शिष्या श्री महावीर कीर्ति आचार्य तस्य जाता शिष्या विमल सागरः तस्य जाता शिष्या अहम विराग सागर जातः परम शिष्य अहम मम शिष्य निर्घंत तपोधन मुनि विभव सागर नाम धेया। मुनि विभव सागर जी महाराज की, मुनि विभव सागर जी महाराज की भेंट कर रहे हैं कि इससे पिछिका वह ओम ह्रीम से पिछिका ग्रहण ग्रहण। हाथों में मेहंदी लगी है। अब पिछी आ गई है हाथ में 100 चुक्रण। ओम ह्रीम हंस हंस कमंडलू 100 चुक्रण ग्रहण ग्रहण स्वाहा। बोलो मुनि विभव सागर जी महाराज की। अब अपने गुरुवर को वो नमोस्तु कर रहे हैं। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, आपने बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर किया। पर्दा बंद हो जाता है इस प्रकार। मुनि विभव सागर जीवन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे 25 साल गुजर जाते हैं, 26 साल गुजर जाते हैं और उनका बहुत बड़ा विशाल संघ बन जाता है और उस संघ का विहार होने वाला होता है मुंगाड़ा की ओर, बांसवाड़ा के लिए 2000 अभिषेक भैया और आकाश भैया मिलकर मंच बनाते हैं। मंच अभिषेक भैया आकाश भैया बना रहे हैं और बिहार चल रहा है बांसवाड़ा से मुंगाड़ा की ओर। उनके संग में कितने मुनिराज हैं तो आप देखना वह पावन दृश्य। माता जी भी हैं। उनके पीछे विभास्वर सागर जी महाराज चल रहे हैं। उनके पीछे आवश्यक सागर जी चल रहे हैं। उनके पीछे शुद्धात्म सागर जी चल रहे हैं। उनके पीछे सिद्धात्म सागर जी चल रहे हैं। उनके पीछे शुद्धोपयोग सागर जी चल रहे हैं। उनके पीछे ओम श्री माता जी, पीछे आरिका ओम श्री माता जी, उनके पीछे समिति श्री माता जी, उनके पीछे संस्कृति श्री माता जी, उनके पीछे अद्योम श्री माता जी, उनके पीछे रुचि दीदी जो सबसे छोटी हैं और चाहत दीदी भी साथ में चल रही है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है। बोल आचार्य विभव सागर जी महाराज की। समस्त मुने हरि का मस्ती में झूमे नाचे, हरी मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं विभव सागर गुरुनाथ आए हैं। विभव सागर मुनि आए इस तरह मुंगाड़ा में अभी थोड़ा सा बाकी है, बस लास्ट अपने यहाँ के आगे जाइए कर्णमल दादाजी। हाँ ये देखिए लग रहे हैं कर रहे हैं, सुनिए आप उनके माइक दे दीजिए। हाँ बोलिए। आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमो करे ज्ञान दान देवे। इन्होंने कर्णमल दादा ने कहा
कि हमारे बच्चों को आचार्य भगवान संस्कारों से ओतप्रोत कीजिए। हम हमेशा आपकी सेवा में रहेंगे। बाहर से आए हुए भक्तों को हम हमारे घर पर भोजन करवाएंगे। इन्होंने कहा, कर्णमल दादा ने कहा कि हमारे घर पर भोजन की व्यवस्था है और आप सभी हमें लोग चतुर्मास की उपलब्धि प्रदान करें। हाँ, अनुमति प्रदान हो जाती है कर्णमल दादा जी। आपके अथक प्रसाद से देवेंद्र भैया और पूरी युवा टीम के अथक प्रयासों से वसुद्रव्य सुंदर थाल भर कर मैं लायो, गुरु चरण चढ़ाऊं आज शुभ दिन में पायो, श्री बलि जो मरो जन्म मरण न सजाए, ऐसी बुद्धि दीजो। लोग कितने अच्छे कर्णमल दादाजी, देवेंद्र भैया, ये सभी युवा टीम खड़ी हुई है और श्रीफल अर्पित कर रही है। ओम रूम नमः चाचर परमेष्टि विभव सारी मुनि मुनि विभव अनर्घवत प्राप्त अर्घम नृपामति स्वाहा। अब हे आचार्य भगवान नमोस्तु, आप अपने 4 पंक्तियाँ तेरी छत्र छाया की सुना दीजिए हम सभी मंगाणा वासियों को, बस जिससे हम ओतप्रोत। सब पिछी ले लेंगे अपने हाथ में सभी मुनिराज। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन वाणी रस पान करूँ मैं, जिन वर को ध्याऊं, आर्जनों की संगति पाऊं, रस संयम चाहूं, गुणी जनों के सदगुण गाऊं, जिन वर यह वर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। धन्य हुए आचार्य भगवान, हम आपकी वाणी सुन करके धन्य हुए, धन्य हुए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आप मंगाणा में चातुर्मास कीजिए। बाहर से आने वाले सभी अतिथियों की भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ पर है। हमारे जिनवाणी पुत्री चैनल के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय जिनेंद्र।